रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और सिर्फ जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक सुनसान सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के लोग इस हवेली के पास से भी गुजरने से डरते थे। कहा जाता था कि जो कोई भी रात के समय वहां जाता वह कभी वापस नहीं आता। कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से, अर्जुन, रोहित और समीर, जो शहर से गांव घूमने आए थे। गांव में पहुंचते ही उन्हें उस भूतिया हवेली की कहानियां सुनने को मिली। अर्जुन, जो हमेशा से बहादुर और डर को चुनौती देने वाला था, अपने दोस्तों से बोला, चलो आज रात हम उस हवेली में जाएंगे और लोगों की बातों की सच्चाई जानेंगे। रोहित और समीर पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अर्जुन की बातों में आकर वे भी तैयार हो गए। रात गहराने लगी और तीनों दोस्तों ने टॉर्च और कुछ सामान लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो एक अजीब सी ठंड ने उन्हें घेर लिया। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर लटकता हुआ ताला जंग से भर चुका था। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी बासी गंध फैली हुई थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर नजर आए जो अब धूल से ढके हुए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी हल्की थी कि उसे पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन ये साफ था कि कोई वहां मौजूद था। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कमरे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तीनों दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी और एक भयानक ठंड हवेली में फैल गई। रोहित ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश करने लगे, वे एक अदृश्य ताकत से जकड़ गए। उनकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और अब सिर्फ अंधेरा था। समीर ने चीखते हुए कहा, ये जगह सच में भूतिया है, हमें फंसा लिया गया है। लेकिन उनकी आवाजें हवेली की चारदीवारी में गूंजकर खो गईं। तभी एक भयानक महिला की चीख हवेली के हर कोने में। तीनों दोस्तों ने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा खून से सना हुआ था, उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो, हमसे क्या चाहती हो? लेकिन वह महिला कुछ नहीं बोली, बस अपनी लाल भयानक आंखों से उन्हें घूरती रही। धीरे धीरे वह उनके पास पहुंची और एक एक करके उनके चेहरे के पास आकर अपनी ठंडी सांसें छोड़ी। उनकी सांसें रुकने लगी और ऐसा महसूस होने लगा कि उनकी आत्मा शरीर से खींची जा रही हो। अचानक हवेली के अंदर सब कुछ शांत हो गया। रोहित और समीर ने देखा कि अर्जुन जमीन पर बेहोश पड़ा था। किसी तरह वे उसे उठाकर बाहर की ओर भागे। बाहर पहुंचते ही वे गिरते पड़ते गांव वापस लौट आए। अर्जुन की हालत बहुत खराब थी। वह लगातार बड़बड़ाए जा रहा था, वह आ रही है, वह हमें छोड़ेगी नहीं। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस हवेली में एक महिला को उसके पति ने धोखा दिया था और मार डाला था। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है और जो भी वहां जाता है उसे अपनी कहानी सुनाकर अपना बदला पूरा करती है। अर्जुन उस दिन के बाद कभी ठीक नहीं हो सका और रोहित और समीर को भी जीवन भर उस रात की यादें डराती रहीं। वह भूतिया हवेली अब भी वही है और कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही।